दोस्तों वो कहते हैं ना कि अपने आप कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। जीतने के लिए आपको भी थोड़ा तो लड़ना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वक्त प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई भत्ते को लेकर, यानी कि डीए को लेकर। प्रदेश के कर्मचारियों को इस वक्त मात्र 22% डीए, वो भी बिना एरियर्स के दिया जा रहा है। और इसी डीए और एरियर्स को लेकर इस वक्त महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों आप लोगों में से बहुत से साथी सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र से हमें क्या लेना देना है, महाराष्ट्र की डीए की खबर हमें क्यों बताया जा रहा है। तो दोस्तों इसके दो कारण हैं। पहला तो आपकी लड़ाई राज्य सरकार से इसी डीए को लेकर है, इसलिए आपको बाकी राज्यों के डीए की खबर होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, इसी डीए को लेकर प्रदेश के कर्मचारी संगठनों द्वारा जल्द आंदोलन करने का ऐलान कर दिया गया है। इसीलिए आप लोगों को सरकार, मीडिया और जनता, इन तीनों को समझाना पड़ेगा कि बाकी राज्यों में वहां के कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए और एरियर्स मिल रहा है और हमें छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को ना ही केंद्र के समान डीए मिल रहा है और ना ही बकाया एरियर्स मिल रहा है। इसलिए हम सड़क पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तब जाकर आपको जनता और मीडिया का सहयोग मिलेगा और आपका आंदोलन सफल होगा। और राज्य सरकार को केंद्र के समान डीए भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ एरियर्स का भी भुगतान करना पड़ेगा। और इसके लिए आपके पास सभी राज्यों के, कम से कम अपने पड़ोसी राज्यों के डीए की प्रॉपर जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों डीए को लेकर जहां से जो भी जानकारी उपलब्ध हो पा रही है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए। अब दोस्तों मैं खबर पर आता हूं। तो खबर यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र ने तो पहले ही 31% डीए का ऐलान अपने कर्मचारियों के लिए कर चुकी है। अब उनके लिए बाकायदा एरियर्स का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ग्रांड न्यूज़ की रिपोर्ट की माने तो बड़ी खबर है। इनके हेडलाइंस में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले जून में मिलेगा बकाया एरियर्स। आगे और विस्तार पूर्वक बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार के बाद कई राज्यों में भी डीए यानी कि डीएनएस अलाउंसेस में बढ़ोतरी कर दिया गया है। कई राज्यों के कर्मचारियों का डीए भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर यानी कि 34% है। इसी क्रम में अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। अब दोस्तों आगे देखिए कि महाराष्ट्र के कितने लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। तो आगे बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन के तहत एरियर्स किस्त देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि सरकार इसकी 2 किस्तें पहले ही दे चुकी है। सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार के लगभग 17 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। कितना? 17 लाख। आगे देखिए दोस्तों इसका भुगतान कैसे किया जाएगा। इसके मुताबिक महाराष्ट्र में साल 2019 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी 7वां वेतन आयोग लागू किया गया। इसके बाद सरकार ने यह तय किया कि वर्ष 2019-20 में 5 सालों में और 5 किस्तों में कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने का उन्होंने फैसला लिया। इसके बाद अब तक कर्मचारियों को 2 किस्त मिल चुकी है। अब तीसरी किस्त मिलने के बाद चौथी और 5वीं किस्त और बाकी रह जाएगी। अब दोस्तों आप जाते जाते ये भी देख लीजिए कि आखिर इस फैसले से महाराष्ट्र के कर्मचारी अधिकारी को कितना लाभ होने वाला है। तो सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। सरकारी कर्मचारियों में ग्रुप ए के अधिकारियों को यानी कि ए लेवल के अधिकारियों की बात करें तो उन्हें 30 से 40 हज़ार रुपये का फायदा होगा। वहीं ग्रुप बी वाले अधिकारियों को 20 से 30 हज़ार रुपये का फायदा होगा। इसके तहत ग्रुप सी वालों को 10 हज़ार से 15 हज़ार और चौथी श्रेणी वालों को 8 से 10 हज़ार रुपये का फायदा होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कर्मचारियों को इस समय 31% डीए मिल रहा है। तो यह है दोस्तों पूरी खबर। एक तरफ महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं जहां पर 17 लाख कर्मचारियों के लिए डीए और एरियर्स देने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। अगर एक एक कर्मचारियों को सरकार अगर एक एक रुपया भी दे दे तो 17 लाख रुपए प्रति महीने वित्तीय भार आएगा। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर कितना 1000 करोड़ का आर्थिक भार प्रति महीने आएगा। लेकिन वो पीछे नहीं हो रही है बल्कि आगे आकर अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत दे रही है, क्योंकि ये कर्मचारियों का हक है। और दूसरी तरफ हमारा राज्य है जहां पर सरकार को मात्र 3 से 4 लाख कर्मचारियों को डीए एरियर्स देने में इसकी फट रही है। दोस्तों 1 मिनट के लिए महाराष्ट्र को साइड में रखो क्योंकि वो बड़ा राज्य है। क्या हम बिहार से भी गए गुजरे हैं, जिसको पूरे देश में जंगल राज कहा जाता है, जहां पर कोई जाना तक पसंद नहीं करता है। वहां भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए और एरियर्स दे रही है।
लानत है हमारे प्रदेश सरकार को, जो ना तो डीए दे पा रही है, ना ही एरियस, ना ही प्रमोशन और ना ही वेतन विसंगति को दूर कर पा रही है। वो सिर्फ एक काम कर रही है, सबको गोबर बिना के बोरे बासी खिला रही है, और वो भी लहसुन मिर्च की चटनी में। दोस्तों, प्रदेश सरकार की मैं महिमा मंडन करूं तो रात निकल जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पर द एंड करते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और साथ ही साथ डीए एरियाज के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।